हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें देखिए, सिद्ध करो कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। बेलन की ऊंचाई जो है आधार ये है, आधार के व्यास के बराबर होती है। त्रिज्या x है तो 2x के बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। अब दिया क्या है? पृष्ठ, तो इसका मतलब आयतन में फलन बनाना है। महत्तम आयतन जो महत्तम या न्यूनतम दिया रहता है तो आयतन में फलन बनाना है, और पृष्ठ इसका इसमें यूज करना है, यानी पृष्ठ इसमें सम्मिलित होगा। तो हमने माना बेलन का आधार के त्रिज्या है x इकाई, ऊंचाई है h। आधार त्रिज्या x है, जो ऊंचाई h मान ली। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला लगाओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 2 पाई r h प्लस r होता है। r की जगह हमने x माना है, तो पक्षांतर करो, हमें x की वैल्यू, यहाँ h की वैल्यू निकालनी है, ये h। तो ये गुणा है तो भाग लग गया इधर, h प्लस x, तो h बराबर होगा ये माइनस x। तो h की वैल्यू आ गई s, एलसीएम लिया 2 पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 पाई x। ये समीकरण 1 डाल दिया हमने, ठीक। अब देखिए आगे, अब आयतन का फॉर्मूला, महत्तम आयतन निकालना है, तो अब s का, इसको h, हम h की जगह जो आएगा ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि s का संपूर्ण पृष्ठ दिया था, उसका यूज करना। तो v बराबर होता है आयतन बेलन का पाई r स्क्वायर h। r की जगह हमने x माना है, और h की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, इसका इसमें यूज मान रख दो ये। अब इससे देखो क्या कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक x से एक x, तो यहाँ x अंदर पहुंच जाए, 1/2 ये बचा, x इधर बचा, एस एक्स माइनस 2 पाई x क्यूब हो गया। अब ये फलन आपका बन गया, इसी को अवकलन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अवकलन dv अपॉन dx या v डैश मान लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमने v डैश कर दिया, डैश का मतलब अवकलन, तो 1/2 है। यहां से x के सापेक्ष तो s बचा, माइनस इसका हुआ x के सापेक्ष 2 पाई गुणांक, तो 2 पाई 3 आ गए, 6 पाई x स्क्वायर हुआ, ठीक। फिर इसको 0 किया जाता है, तो 0 रख दो, v डैश बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 यहां रखेंगे तो ये 2 इधर गुणा 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, s माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो s बराबर 6 पाई एक्स स्क्वायर हुआ। यहां से x की वैल्यू आई नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर s अपॉन 6 पाई, रूट है, स्क्वायर है तो रूट s अपॉन 6 पाई आ गया, ये आया। अब इसका ये तो अनिवार्य शर्त हो गई, हमारा मान निकल आया x का। अब पर्याप्त शर्त होती है महत्तम और निम्नतम के लिए, तो इसको पुनः फिर अवकलन किया जाता है। अगर ये माइनस आ जाए तो महत्तम होगा, और प्लस आ जाए तो निम्नतम होगा, तो इसका पुनः फिर अवकलन को, ये फलन आपका था। तो पुनः v डबल डैश बराबर, देखिए इसका अवकलन किया तो s 1/2 गुणांक है, s का क्या 0, इसका क्या हुआ 12 पाई एक्स स्क्वायर, और 2 का भाग लगेगा तो 2 पाई x, यानी जी कहते 6 दूनी 12 पाई x बटे ये 2 है, तो माइनस के बचे हैं 6 पाई। तो ये कैसा आया, x की वैल्यू ये रखेंगे तो माइनस ही आएगा, x बराबर इतने पर v डैश बराबर माइनस, ये माइनस आया, इसका मतलब x बराबर रूट 6 अपॉन 6 पाई s अपॉन 6 पाई पर आयतन महत्तम होगा। महत्तम हुआ था, s की वैल्यू कितनी आई, यहां से s की वैल्यू हमने निकाल ली 6 पाई एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1 में रख दो। एक आपका समीकरण कहाँ है, ये देखो रहा, इसमें रख दो s की जगह, तो आपका h निकल आएगा, h ही आपको निकालना है। तो ये वैल्यू रखी, h बराबर 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 पाई एक्स स्क्वायर था, इसमें से घटाया तो ये बचा 4 पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 पाई एक्स। इससे देखो काट, 2 दूनी 4, पाई से पाई 1 एक्स से x बचा है, h बराबर 2x क्या है त्रिज्या, तो 2x क्या व्यास हो गया, यानी 2 गुणे त्रिज्या था, ऊंचाई व्यास के बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 21। ये भी आपका बेलन का ही है,
अब इसमें दिया क्या है, आयतन दिया 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब यह पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ में फलन बनाना है एस में, और आयतन दिया है एक, तो आयतन का फॉर्मूला निकाल के संपूर्ण पृष्ठ में बदलना है। तो माना बेलन की ऊंचाई h है, आधार त्रिज्या x मान ली, तो बेलन का आयतन दिया गया, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाओ। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, b बराबर दिया है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एक्स स्क्वायर, आर की जगह x है, तो पाई एक्स स्क्वायर एच बराबर 100। यहाँ से हमें h निकाल लिया, 100 बटे पाई एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया। अब तुम्हें पृष्ठ में समीकरण बनाना, तो पृष्ठ निकालो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है s बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर, आर की जगह हमने x रख दिया। अब यहां से h की वैल्यू यहां पर रख दो, ये समीकरण 1 से, तो h बराबर 100 बटे पाई एक्स स्क्वायर रखने पर यहां रख दो, तो s में फलन बनेगा s बराबर 2 पाई एक्स, h की जगह 100 बटे पाई एक्स स्क्वायर प्लस s। इसको एलसीएम लेके ये सॉल्व कर लिया, फिर इधर से काट लिए, तो पाई से पाई, एक एक्स से एक्स कट गया, तो यहां बचा अंदर गुणा किया 200 बटे एक्स प्लस ये बचा 2 पाई एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स बचा था तो पाई एक्स स्क्वायर 2 का गुणा किया था, तो ये आया। अब इसका अवकलन करना होगा उच्च निम्नलिखित के लिए, अवकलन करो x के सापेक्ष, तो इसमें अवकलन किया ds अपॉन dx बराबर, इसका हुआ 1 अपॉन एक्स, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -200, तो ये गुणांक है, x पर घात -2 हो जाएगा, बटे में ले आए +2 हो गया, प्लस इसका 2 दूनी 4 पाई एक्स। अब इसको 0 कर दो तो आपका बिंदु मिलेगा, तो 0 रखने पर जब इसको 0 किया तो शॉर्ट किया हमने, इसकी जगह 0 आया, तो ये पक्षांतर 2 पाई एक्स उधर गया, ये तो 0 ही हो गया, तो यहां बचा 200 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये x इधर, ये 200 काट ली 50, पाई इधर बचा एक्स स्क्वायर, ये x पहले एक्स क्यूब बराबर 50 बटे पाई बचा, तो x बराबर 50 बटे पाई पे 1/3, ये घात इधर गई तो बटे में आ जाती है, ठीक। अब देखिए इसका, ये तो अनिवार्य सत्य हो गई। अब इसका पुनः उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए d2 अपॉन d2s अपॉन dx स्क्वायर, पुनः फिर अवकलन करो, तो इसका अवकलन करेंगे आपका ये वाला, तो यहां से देखिए ऊपर पहुंचा -2 आगे आएगा, तो 400 माइनस प्लस -2 आएगा, तो ये माइनस पहले से प्लस 400 बटे एक्स क्यूब, यानी n-1, 2 पे -2 -1 3 हो गई, फिर बटे में ले आए तो 3, प्लस इधर 4 पाई। अब x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो x की जगह हमने ये वैल्यू रखी, तो ये देखो प्लस में आई, इसमें आई, ये आपकी प्लस में आई, मान रखेंगे x की जगह, तो इसमें रखेंगे ये, तो ये वैल्यू रख दी, तो 12 पाई ये प्लस में आई, तो x की वैल्यू कितनी, ये इस पर पृष्ठ कैसा न्यूनतम हुआ, तो प्लस में आई इसलिए न्यूनतम हुआ, तो x की वैल्यू आपकी ये है, x का मान निकल आया। ये समीकरण हम किस में रखेंगे, 1 में। एक हम लोगों ने समीकरण बनाया था, तो एक आपका समीकरण ये था, तो h निकल आई, देखो h बराबर 100 बटे पाई, और x की एक्स स्क्वायर था, x की वैल्यू ये रख दो, तो ये वैल्यू रखी 50 बटे 1/3, तो यही स्क्वायर है, तो यहाँ 2/3 हो गई। अब इसको काटना है, कैसे काटना है, इसको हम लिख सकते 2 गुणे 50 बटे पाई, 100 बटे पाई है, तो 2 गुणे 50 बटे पाई और 50 बटे पाई, तो 2 तो ये आई, ये 1 में से 2/3 घात घटाओ, तो 1/3 बचेगा, 1 - 2/3, एलसीएम लेंगे तो 1/3, ये आपकी ऊंचाई आ गई, ये त्रिज्या आ गई, दोनों मान निकल आए। धन्यवाद।